मेंबर्स। अब देखो एक दिन बजट से पहले मार्केट कैसा दिखाई दे सकता है। बहुत सारी न्यूज़ आ रही है स्विगी के रिजल्ट्स, वेदांता एंड भाई बहुत सारे टर्न अराउंड्स हैं मैं आपको डिस्कस करूँगा। बट देखो बजट के 1 दिन पहले हालाँकि बजट संडे को है, सैटरडे को छुट्टी है लेकिन मार्केट 1 दिन पहले कैसा रिएक्ट कर सकता है, ठीक है? बहुत सारी क्वेरीज़ है एंड देखो मैंने अभी रिसेंटली सिल्वर पे एक वीडियो बनाया था, जाके चेकआउट कीजिएगा। बैंक्स ने शॉर्ट किया है और चाइना की तरफ से भी काफ़ी तगड़ी अपडेट्स आ रही है। तो मैंने काफ़ी प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, ठीक है? कि चाइना ने क्या किया है, बैंक्स ने यहाँ पे शॉर्ट क्यों किया है, कितना शॉर्ट किया है, बड़े प्लेयर्स अब क्या बोल रहे हैं, सिल्वर क्या दिखाई दे सकता है, वो सब मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएस मार्केट में अगर आप देखोगे ना सिल्वर सी, तो 2% ही भागा है यूएस मार्केट में, आप देखोगे $120 तक पहुंचा है। इंडियन मार्केट में सबसे तेजी से भाग रहा है। इंडियन मार्केट में 9% भाग चुका है भाई। ये कोई कोई एंगल से शांति से लेने का नाम ही नहीं ले रहा। मतलब अभी मैंने देखा सर्किट मारी है इंडियन मार्केट के अंदर। इवन गोल्ड आप देखोगे इंडियन मार्केट के अंदर 6% जा चुका है। ठीक है। अब देखो पता है क्या है, मैं ये इसकी वजह से डिस्कस कर रहा था, मैंने एक बंदे को देखा था, आप सेंसिबल जो है ना प्लेटफ़ॉर्म सेंसिबल का, ठीक है? वो आप जाके ओपन करना, उसमें जो बड़े प्लेयर्स हो मतलब जो रिटेल होते हैं ना, वो कुछ पोज़ीशन लेके बैठे। एक बंदा पता है क्या करके बैठा था? एक बंदा यहाँ पे या फ़िर यहाँ पे कहीं पे इन उन्होंने सिल्वर 1 लॉट लेके बैठ गए थे, ठीक है? 1 ही लॉट, आई थिंक 1 या 2 लॉट थे, लेके बैठ गए। सोचो, अब ये कितना भाग रहे हैं, वो शांति से बैठे रहे। ठीक है? तो ये पता नहीं क्या मोह है, मतलब अनबिलीवेबल, और बंदा तो वो भाई क्या प्रॉफ़िट में जा रहा है, ठीक है? हालाँकि देखो ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? उनको पता नहीं, शायद पता था मार्केट के बारे में कि सिल्वर अगर मूव करता है तो एक साथ ही मूव करता है। तो आप देखोगे उन्होंने तो पकड़ के बैठ गए। अब उनकी लेवल्स तो बहुत नीचे हैं, तो वो अगर मान लो यहाँ पे डिप भी पाता है तो भी पैनिक नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये बात होती है, ठीक है? बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर कि भाई रैली आने से पहले लेके बैठ जाते हैं। अच्छी बात होती है, ठीक है। अब देखो मार्केट में एक बात याद रखिएगा, सैटरडे तो संडे तो यहाँ पे फेड पॉलिसी हमारी बजट है, ठीक है। एंड मार्केट अगर एक दिन पहले की बात करने जाए, मैं यहाँ पे एक बार गिफ्ट निफ्टी देखना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड। सी, मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि मार्केट शॉर्ट कवरिंग जैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। रीजन क्या है कि बजट से पहले शॉर्ट्स जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो मार्केट एक बीच के लेवल पे क्लोजिंग देता है। अब कल भी आप ये समझ के चलो, कल ज्यादा मोमेंटम तो एक्सपेक्टेड नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि बायर्स भी डरेंगी, सेलर्स भी डरेंगे कि भाई अगर मार्केट में कुछ गड़बड़ न्यूज आ गई, ठीक है, गड़बड़ी की न्यूज आ गई भाई, एबीसी हो गया बजट के दिन, ठीक है, तो वापस क्रैश होगा मार्केट, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट फ्राइडे को ज्यादा मोमेंटम ना करे, एक रेंज में रहने की कोशिश करे। संडे को मार्केट चालू है, सुनो ध्यान से, रेगुलर टाइमिंग पे संडे मार्केट चालू है। जो इंडियन मार्केट 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक चालू रहता है ना, वैसे संडे को मार्केट चालू रहेगा 9 बजे से 3:30 बजे तक। तो ये मिस मत करना और आपको मोमेंटम दिखेगी। तो बहुत सारे लोग जो बीटीएसटी करते हैं या करने की सोच रहे हैं फ्राइडे को, याद रखिएगा कि आपकी या तो ऐसे हिट होंगे या टारगेट हिट होंगे, तो वो देखिएगा एक बार, ठीक है? ऐसा ना हो कि भाई आपको मंडे पता चले कि भाई संडे को मार्केट चालू था। ये माइंड क्लियर रखिएगा, ठीक है? चलिए, तो शॉर्ट एंड सिंपल में फ्राइडे को मार्केट एक हो सकता है रेंज में रहने की कोशिश करे, ठीक है? चलिए, इसके अलावा यूएस मार्केट देखो, फेड की पॉलिसी कल आ गई थी। मैंने जो न्यूज़ सुनी थी उसमें लेट नाइट को आने वाली थी, गुरुवार को, बट आई थिंक कल ही आ गई, ठीक है? फेड ने कोई रेट चेंज नहीं किया, यूएस ने कोई ज़्यादा बड़ा रिएक्ट कल नहीं किया और आज भी अगर आप देखोगे डाउ जोन्स खुल चुका है और कोई बड़ा रिएक्शन आता हुआ नहीं दिखाई दिया। यानी कि फेड की पॉलिसी से कोई चेंजेस होते हुए नहीं दिखाई दिया, ना कमेंट्री आई है, ठीक है? बस बेनिफिट हुआ है तो गोल्ड एंड सिल्वर को बेनिफिट हुआ है, तो उसको ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है। इवन इवन अगर आप देखोगे इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है, वो 6.8 से लेके 7.2% का एवरेज ग्रोथ है। सो इसमें भी कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं बनता। ठीक है। अब देखो एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कुछ न्यूज़ सुनी है कि इंडिया में यानी कि जो अभी बजट आएगा उसमें जो 12 लाख की टैक्स लिमिट थी ना, वो 24 या 25 लाख की जा सकती है। ठीक है। अब देखो ये सोर्सेस की तरफ से न्यूज़ है, मुझे मुझे मिला नहीं वो सोर्सेस, बट ये सोर्सेस की तरफ से न्यूज़ है। एंड देखो मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पता हो तो मैंने जब पहले यहाँ पे ये लिमिट जो थी टैक्स लिमिट, ठीक है, 6 लाख की थी या 8 लाख की थी, तो बहुत सारे लोग पता है क्या करते थे? अपना टैक्स बचाने के लिए यहाँ पे कम प्रोजेक्ट करते थे, ठीक है, कम बताते थे कि भाई टैक्स भरना ना पड़े, ठीक है। उसकी वजह से एवरेज इंडियन इनकम, ठीक है, आप बोलते हैं ना कि एवरेज इंडियन इनकम वो 20,000 से कम होती है या 30,000 से कम होती है। अब टैक्स लिमिट बढ़ा के 12 कर दी गई, तो अब एवरेज इनकम
पीपल की, इंडिया की, ठीक है, वो बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। हो सकता है 30-40,000 आ जाए। और अगर मान लो 12 से लेके 24 या 25 लाख कर दिया तो एवरेज इनकम इंडिया की और बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन देखो, ये पता है क्या है? इंडिया गरीब नहीं है, ठीक है? इंडिया लोग इनकम छुपाते हैं टैक्स बचाने के लिए। ठीक है? तो अगर मान लो 12 की इनकम कर देते तो लोग 12 का टैक्स बताएँगे। अगर 24 की कर देंगे, ठीक है? तो अगर हो सकता है अगर वो 24 कमाते हैं, तो उतनी इनकम बता देंगे, ठीक है? तो इंडिया में क्या करते हैं टैक्स छुपाते हैं। ये मैंने बहुत बार देखा है। स्पेशली दुकानदार जो जो शॉप्स चलाते हैं, वो मुझे कमेंट ज़रूर करना। हालाँकि देखो, फ़र्क किसी को नहीं पड़ेगा, ठीक है? बट ये गवर्नमेंट भी जानती है। इसकी वजह से इंडिया की इनकम ज़्यादा दिखेगी, ठीक है? तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री नहीं दिखाई देगा उसके बाद, आई थिंक सो, ठीक है? बाकी आपकी राय क्या है मुझे कमेंट ज़रूर करना। स्विगी की अगर बात करें, देखो स्विगी के नंबर्स डेफिनेटली वीक दिखाई दे रहे हैं, क्लियर कट। बट एक चीज अलग दिखाई दे रही है, वो यहां पे है। सी, ये जो स्विगी ने लॉसेस किया है उसका रीजन इंस्टामार्ट का लॉसेस है, ठीक है? हालांकि मैंने ये सुना है कि इंस्टामार्ट की जो ऑर्डर्स थे वो डबल होते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है? जो आप देखोगे यहाँ पे इनका बिजनेस है, पहले यहाँ पे 500 करोड़ का था, अब यहाँ पे 800 करोड़ का होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इनके लॉसेस बड़े हैं। तो जो लॉसेस कर रही है वो इंस्टामार्ट करी है, स्विगी का एक पोर्शन कर रहा है, ठीक है? मीन स्विगी नहीं कर रहा है। हालांकि नंबर्स मुझे स्टिल वीक लगे, तो कल का रिएक्शन देखेंगे, ठीक है? बट नंबर्स स्टिल वीक है, बट ऐसा लग रहा है कि ग्रो कर रही है कंपनी, ठीक है? बस आप सिर्फ ये देखिएगा स्विगी के अंदर कि कंपनी प्रॉफिटेबल कब होगी। अब जिस तरह से जा रही है ना, चांसेस बहुत कम है कि भाई जल्दी प्रॉफिटेबल होगी। आप देखो, सी, यहाँ पे देखो, पिछले एक क्वार्टर में इनका लॉसेस कम ही नहीं हुआ। मतलब एक एक साल से, पिछले 4 क्वार्टर से, ठीक है? अगर यहाँ पे लॉसेस कंटीन्यूअसली कम होता हुआ दिखाई दे ना, तो बड़े प्लेयर्स आते हैं, जल्दी हाथ डालते हैं। बट अगर लॉसेस कम ना हो ना, तो जल्दी हाथ भी नहीं डालते। तो ये बात याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? चलिए, वेदांता भाई, क्या नंबर है! अनबिलीवेबल नंबर, बहुत सॉलिड नंबर है। 96% का प्रॉफिट ग्रोथ है। मुझे सीरियसली नंबर बहुत पसंद है। EBITDA बेसिस पे भी ग्रोथ है एंड नेट प्रॉफिट भी ग्रोथ है। बट देखो, एक बात याद रखिएगा कि ये जो मेटल्स है ना, मेटल्स में ऑलरेडी रैली चल रही है, ठीक है? मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ तक पहुंची है रैली। बट ये ऑलरेडी रैली चल रही है। रीजन क्या है आप सभी लोग जानते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर की मोमेंटम। ये तेजी गोल्ड एंड सिल्वर की वजह से है, ठीक है? शॉर्ट स्क्वीज की वजह से हम लोग बोल सकते हैं। देखो, आप सिर्फ पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा कि जब गोल्ड एंड सिल्वर में क्रैश होगा ना, मेटल्स में क्रैश होगा ना, भाई आपको मेटल इंडेक्स की जो कंपनी से उसमें भी दिखेगा। जैसे कि सिल्वर ETF फॉल करता है, सिल्वर सिल्वर फॉल करता है, तो ठीक है, वैसी जो कंपनीज होती है मेटल रिलेटेड, वो भी साथ साथ में पिट जाती है अगर अगर मेटल इंडेक्स गिरता है, ठीक है? मेटल प्राइसेस गिरते हैं। सो ये बात याद रखिएगा। फिर ऐसा मत सोचो कि सर ये तो अच्छे रिजल्ट थे, तो फिर ये क्यों गिरा? इसमें तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए था, ठीक है? ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो अभी जो रैली आ रही है वो मेटल प्राइसेस की वजह से है। पेटीएम के नंबर्स, ऑन अ सीरियस नोट, मुझे तो बहुत पसंद है। बड़े प्लेयर्स को आए पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि आप देखो, सी, 971% का क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ, ठीक है? 225 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर अगर हम लोग यहाँ पे पेटीएम का ईयर टू ईयर ग्रोथ देखें, सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम लोग थोड़ा स्क्रॉल कर ले और आप देखोगे, सी, कितना प्रॉफिट था यहाँ पे सितंबर में, 21 करोड़ का, ठीक है? लास्ट सितंबर में, सॉरी, लास्ट दिसंबर में 208 करोड़ का लॉसेस था। सो नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं, हम लोग क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर देखें तो, ठीक है? अब रीजन पता है क्या है? इनका जो यूपीआई बिजनेस है वो काफी अच्छी तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और आई थिंक दूसरा भी कुछ था, अगर, हाँ, यूपीआई मार्केट शेयर अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया एंड कंपनी ने कुछ EBITDA टर्न अराउंड किया है और भी कुछ चीजें हैं। हालांकि सिर्फ इसमें एक हाँ, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, न्यू लेबर कोड इंप्लीमेंट करने के बाद भी इन्होंने बहुत अच्छे नंबर पेश किए हैं, ठीक है? हालांकि आपने देखा होगा ना कि आईटी कंपनीज के नंबर गिरे थे, तो ये लेबर कोड की वजह से, तो इसके नहीं गिरे, उल्टा अच्छे आए हैं। सो आप ये समझ के चलो, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। अब इनकी कमेंट्री अगर खराब आई होगी या आने वाली होगी, ठीक है, तो शायद ये क्रैश वैश हो। बाकी नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है? हालांकि हम लोगों ने एक न्यूज़ सुनी थी इनकी, पेटीएम वालों की, कुछ इनका फ्यूचर कंपनी में ग्रोथ कम हो जाएगा। अभी रिसेंटली कुछ न्यूज़ आई थी गवर्नमेंट की, ठीक है? तो देखते हैं यहाँ पे उसका क्या इम्पैक्ट आता है कि नहीं, बट नंबर्स अच्छे हैं। ये सपोर्ट है 1000 का, जब तक 1000 के ऊपर दिखता है तब तक तो ठीक है। ओके, चलिए, अब कौन बचा? आईटीसी, अपोलो पाइप, दोनों बेकार, दोनों खराब नंबर, ठीक है? अब देखो, आईटीसी का ग्रोथ अच्छा आया, बट मैंने सुना है कि इसका जो अनुमान था, बड़े प्लेयर्स का अनुमान, वो उससे कम आया है प्रॉफिट,
ठीक है, तो अब भले आपको अच्छा दिखता है, डिविडेंड दिया है फलाना-फलाना और जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा है इसकी वजह से आगे और प्रॉफिट कम आएगा। तो इनकी कमेंट्री सबसे इंपॉर्टेंट होगी कि भाई टैक्सेस की वजह से कितना इम्पैक्ट आएगा। बात समझ में आई? ठीक है? तो शॉर्ट एंड सिंपल में नंबर्स ठीक है बट स्लाइटली डाउन है बड़े प्लेयर्स के अनुमान से एंड फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। टैक्सेस जो बढ़ रहे हैं सिगरेट पे वगैरह-वगैरह, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो क्या ये लेवल तोड़ेगा कि नहीं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है? बाकी थोड़ा कॉशियस रहेगा इसके अंदर। एनसीएम अपोलो पाइप, कंपनी ने तो लॉस ही पेश कर दिया। एक बंदा अच्छा प्रॉफिट कर रहा था, पूरा लॉस कर दिया। अब रीज़न मैंने ये सुना है कि कंपनी एक्सपेंशंस करी है, उसकी वजह से अदर एक्सपेंसेस की वजह से इन्होंने लॉस पेश किया है, ठीक है? तो रिएक्शन तो आना चाहिए वैसे क्योंकि मार्केट अभी भी इतना अच्छा नहीं है और लॉस किया है। तो 800 का एक रेजिस्टेंस तगड़ा बनाया था, उसके बाद पिटा, ठीक है? अभी आप ये समझ के चलोगे अगर ये 300 ब्रेक करता है तो फिर ये सीधा 100 की तरफ आने की कोशिश करेगा। सो बी केयरफुल यहाँ पे अपोलो पाइप। हालाँकि कंपनी खराब नहीं है बट ये एक्सपेंशन्स की वजह से कभी-कभी हो जाता है। बट 2-3 साल लेके चलते हैं, ठीक है? क्योंकि 2-3 साल तो आराम से निकल जाते हैं। सो तेजस नेटवर्क में क्या करें? आप लोगों की क्वेरीज़ वन बाय वन पढ़ते हैं। देखो तेजस नेटवर्क में सेम चीजें हैं जब तक इसके कंपनी में अच्छे ऑर्डर्स आना स्टार्ट नहीं होते ये ऐसा ही रहेगा ठीक है कंपनी खराब नहीं है कोई एंगल से खराब नहीं है ठीक है बट होता क्या है कि बड़े प्लेयर्स अगर उनको लगता है कि भाई अभी नंबर्स अच्छे आएंगे कंपनी में कोई टर्न अराउंड होगा तो वापस ये रिकवर करना स्टार्ट करेगा ठीक है अब ये होगा जरूर अब कौन कौन से लेवल से होगा वो मुझे पता नहीं कंपनी के टर्न अराउंड नंबर्स आ सकते हैं ठीक है टाटा वाले पागल नहीं है कि इसको एक्वायर करके यहाँ पे एक दो बार प्रॉफिट करवा के फिर लॉसेस करवा दे ठीक है तो नंबर्स अच्छे आ सकते हैं बट ऑर्डर्स कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं हो रहा गवर्नमेंट पैसा भी नहीं दे रही बीएसएनएल का सो कुछ वहां से पैसे वैसे आए तो फिर शायद ये पुल बैक बुल बैक करे ठीक है तो वो भी हम लोग देखते हैं एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास तो है कुछ क्वांटिटी तेजस नेटवर्क की अच्छी खासी है देखते हैं यस बैंक सर ये कब चलेगा देखो देखो मैं यस बैंक के बारे में बहुत बार बता चुका हूं ठीक है सभी बैंक्स चल रही है यस बैंक ही नहीं चल रहा ठीक है पहले भी समझा चुका हूं ये आप ये समझ के चलो कि यहाँ पे 2019 में गिरा था ना जो पहले बैंक्स गिरे थे ना सबसे पहले आईओबी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ठीक है उनको रिकवर होने में 10 से 15 साल लगे तो आप यही टाइम फ्रेम पकड़ के चलो मैं तो ये बोलूं ठीक है क्योंकि क्या है कि इस रिकवर होने में जनरली बहुत टाइम लेता है बड़े प्लेयर्स वापस इसको खड़ा करने में बहुत टाइम लेने वाले हैं ठीक है सो सिंपल एक लॉजिक यही बैठता है बाकी चार्ट्स तो बहुत ही वीक है ठीक है चार्ट्स में रेजिस्टेंस 30 से लेके 40 का रेजिस्टेंस है 30 भी कुछ ब्रेक ब्रेक हो तो फिर कुछ दिखता है चार्ट्स में ठीक है तब तक तो कुछ भी नहीं दिखेगा ओके शैली इंजीनियरिंग को कवर कर लेते हैं देखो शैली इंजीनियरिंग में एक बात याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि इसने जो रैली की थी, ठीक है? यहाँ पे जो तगड़ी रैली की थी, ठीक है? ये बहुत तगड़ी वर्टिकल रैली है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत तगड़ी वर्टिकल रैली और बार-बार सीलिंग आ रही है, बार-बार सीलिंग आ रही है, ठीक है? अब एक बार अगर सीलिंग कंफर्म हो गई ना तो ये बहुत तगड़ा पिटेगा फ्रॉम द टॉप से, ठीक है? आई एम श्योर पिटा भी होगा, ठीक है? तो आप ये समझ के चलो कि 1200 से लेके 1000 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, केमिकल स्टॉक है, ठीक है? और केमिकल स्टॉक रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर मान लो ये एक बार गिरना स्टार्ट हुआ तो फिर इसको रिकवर होने में टाइम लग सकता है। रिजल्ट्स अभी भी बाकी है। अगर रिजल्ट्स में कुछ टर्न अराउंड आते हैं, तो शायद देखा जा सकता है। ठीक है? बाकी वैल्यूएशंस अभी भी थोड़ी-सी स्लाइटली ऊपर है, ऐसा भी नहीं बहुत ऊपर है। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं इसके, ग्रोथ भी है कंपनी के अंदर, ठीक है? तो पैनिक सिचुएशन बस इतनी ही है कि थोड़ा-सा स्ट्रेच हो चुका है, इसकी वजह से शायद एक टेम्परेरी प्रॉफिट बुकिंग हो। हाँ, बट रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट एनएमडीसी इन संदुमा देखो जैसे कि बोला ये संदुमा भी मेटल रिलेटेड आई थिंक है ना अगर मैं गलत नहीं हूं तो सो ये सब टेम्पररी रैली है ठीक है अब आपको बताइए देखो सोचो टाटा स्टील इतने रैली नहीं कर रहा है वेदांता नहीं कर रहा है कौन ज्यादा कर रहा है तो कि हिंद कॉपर ठीक है तो बड़े प्लेयर्स क्या होता है एक स्टॉक को टारगेट करते हैं ठीक है भाई मैं वेदांता से ज्यादा टाटा स्टील को चलाऊंगा या टाटा स्टील से ज्यादा मैं हिंद कॉपर को चलाऊंगा ठीक है ये बड़े प्लेयर्स एक टारगेट करते हैं आप समझ रहे हैं तो आप ऐसा मत सोचो कि ऐसा हिंद कॉपर में ऐसा क्या है जो टाटा स्टील में नहीं है ये आप नहीं कर सकते तो संधुमा या एनएमडीसी ये सब अलग कैटेगरी ये सेम कैटेगरी के हैं बट इन बिहेवियर अलग अलग हो गए ठीक है तो अगर मान लो हिंद कॉपर ज्यादा चलता है टाटा स्टील ज्यादा चलता है तो ये सभी को मतलब लात मार मार के
थोड़ा चलाने की कोशिश करते हैं बड़े प्लेयर्स। आप समझ रहे हैं? ठीक है। तो ये सब पुछड़िए स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पुछड़िए स्टॉक, शांति से चलने वाला स्टॉक। पीछे, 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 ठीक है। अगर गाड़ी की पटरी चेंज हो गई, तो ये लोग भी अपना पटरी चेंज कर देंगे। ठीक है? तो ये सेम बिहेवियर है, बस ये मान के चलो। ठीक है? अभी के लिए एक रेजिस्टेंस है 100 के आसपास साइकोलॉजिकल। अगर ये ब्रेक होता है, सस्टेन करता है 1-2 वीक्स, तो शायद ये टेक्निकल चार्ट्स पे 140 को टेस्ट करने की कोशिश करे। ठीक है? तो अभी के लिए एक रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा वाला है 100 का। ये बात याद रखिएगा। ठीक है? थोड़ा कॉशियस रहेगा अभी के लिए। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है। वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। और अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है? और हमारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पास कुछ स्क्रीनर्स है जो अब मैं आपको शेयर कर दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट स्क्रीनर्स है। ठीक है? आपको सीखने को काफ़ी मिलेगा। एआई स्क्रीनर्स भी है। ठीक है? एंड आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं। ठीक है? मेरे कुछ कोर्सेज भी है, वो भी शेयर कर दूंगा। तो अकाउंट ओपन हमारे लिंक से कीजिएगा। ठीक है? और ईमेल कर दीजिएगा मुझे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।